टैक्सी ड्राइवर कंजूस पैसेंजर से, सर गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं, अब क्या करूं? पैसेंजर गुस्से से, हरामखोर पहले मीटर बंद कर। कंजूस पति, जब मैं सूट पहनकर सब्जी लेने जाता हूं, दुकानदार मुझे महंगी सब्जी देता है। जब मैं मैला कुर्ता पजामा पहनकर सब्जी लेने जाता हूं, तो सब्जी सस्ती मिलती है। पत्नी बोली, हाथ में कटोरा लेकर जाया करो, सब्जी मुफ्त में मिल जाया करेगी। कंजूस आदमी की पत्नी, सुनते हो जी, कल रात मैंने आपको सपने में देखा। कंजूस, अच्छा क्या देखा? पत्नी, मैंने देखा कि आप और मैं बस में बैठे कहीं जा रहे हैं कि अचानक बस ने कंट्रोल खो दिया और नदी में जा गिरी। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए तैर रहा था, पर आप चिल्ला रहे थे और किसी को ढूंढ रहे थे। कंजूस बोला, मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा था ना, तुम्ही को ढूंढ रहा था ना। पत्नी बोली, नहीं, आप चिल्ला रहे थे। अरे एक कंडक्टर कहाँ गया, 3 रुपए वापस लेने थे। तीन दोस्त जो बेहद कंजूस थे, एक दिन प्रवचन सुनने के लिए गए। प्रवचन की समाप्ति पर प्रवचन करने वाले संत ने सभी उपस्थित लोगों से किसी सत्कार के लिए चंदा देने की अपील की। एक आदमी एक थाल लेकर जनता के बीच घूमने लगा, जिसमें लोग चंदे के रुपए डालने लगे। जैसे जैसे चंदे का थाल उन तीनों कंजूस दोस्तों के नज़दीक आता गया, उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। और जैसे ही चंदे वाला थाल उनकी लाइन में आया, बेचैनी इतनी बढ़ी कि उनमें से एक बेहोश हो गया और बाकी 2 उसे उठाकर बाहर ले गए। एक कंजूस आदमी के घर मेहमान आया। कंजूस, भाई साहब ठंडा लेंगे या गरम? मेहमान, ठंडा। कंजूस, जूस या कोल्ड ड्रिंक? मेहमान, कोल्ड ड्रिंक ले लूँगा। कंजूस, स्टील के गिलास में लेंगे या कांच के गिलास में? मेहमान, कांच के गिलास में ले आओ। कंजूस, प्लेन या डिजाइन वाला? मेहमान परेशान होते हुए, अरे यार डिजाइन वाले में ही ले आओ। कंजूस, ओके, कौन सी डिजाइन पसंद है, लाइनों वाली या फूलों वाली? मेहमान, फूलों वाली। कंजूस, कौन से फूल, गुलाब के या चमेली के? मेहमान, गुलाब के। कंजूस अपनी बीवी से, लाजो जरा देख तो गुलाब के फूलों की डिजाइन वाला गिलास अपने घर में है या नहीं? बीवी, नहीं है जी। कंजूस, ओ तेरी, नहीं है, चल फिर कोल्ड ड्रिंक रहने दे, भाई साहब को मजा नहीं आएगा। संता और बंता एक मेले में गए। वहाँ एक हेलीकॉप्टर आया हुआ था, जो मेले का चक्कर लगवाने के 100 रुपये लेता था। बंता हेलीकॉप्टर की सवारी करना चाहता था, पर संता बहुत कंजूस था। बोला, यार 5 मिनट की सवारी करके तू कौन सा राजा बन जाएगा, 100 रुपये आखिर 100 रुपये होते हैं। बंता फिर भी जिद कर रहा था और संता बार बार यही कहे जा रहा था कि समझा कर, 100 रुपये आखिर 100 रुपये होते हैं यार। उनकी बातचीत पायलट ने सुन ली। वो बोला, सुनो, मैं तुम लोगों से कोई पैसा नहीं लूँगा, लेकिन शर्त यह होगी कि सवारी के दौरान तुम दोनों में से कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलेगा। अगर बोला तो 100 रुपये लग जाएंगे। उन्होंने शर्त मान ली। पायलट ने उन्हें पिछली सीट पर बिठाया और उड़ गया। आसमान में पायलट ने खूब कलाबाजियाँ की ताकि उन दोनों की आवाज़ निकलवा सके, पर पीछे की सीट से कोई नहीं बोला। आखिर जब वो नीचे उतरने लगे, तब पायलट ने कहा, अब तुम लोग बोल सकते हो, यह बताओ
मैंने इतनी कलाबाजियाँ की, तुम्हें डर नहीं लगा? न तुम चीखे न चिल्लाए। अब संता बोला, डर तो लगा था, और उस वक्त तो मेरी चीख निकल ही गई होती जब बंता नीचे गिरा। पर तुम समझते हो यार, 100 रुपये आखिर 100 रुपये होते हैं। एक कंजूस जंगल से गुजर रहा था कि अचानक उसके पाँव में कांटा चुभ गया। वो बोला, अच्छा हुआ चप्पल पहनकर नहीं आया, वरना उसमें छेद हो जाता। सुमित, मेरे पापा इतने होशियार हैं कि वो जब भी माचिस लेते हैं तो माचिस की तीलियां डिब्बी खोलकर गिनते हैं। हरेंद्र, ये तो कुछ भी नहीं। मेरे पापा तो इतने होशियार हैं कि वो जब भी माचिस लेते हैं तो सारी तीलियां जलाकर देखते हैं। एक कंजूस आदमी का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया। लौट कर आया तो कंजूस ने पूछा, कितने रुपए उड़ाए? बेटा बोला, 250। ये सुनकर कंजूस नाराज होकर गालियां देने लगा। बेटा बोला, और क्या करता बापू, उसके पास इतने ही थे। भिखारी, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबूजी। मुन्नी, 100 के छुट्टे हैं बाबा। भिखारी, हाँ हैं। मुन्नी, तो जाकर पहले इन्हें खर्च कर ले। एक कंजूस आदमी जब मरने लगा तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और बोला, मैंने हमेशा लोगों को यह कहते सुना है कि मरने के बाद आदमी के साथ कुछ भी नहीं जाता, लेकिन मैं इस धारणा को गलत साबित कर दूंगा। मेरे पास कुल 3 लाख रुपए हैं। मैं तुम तीनों को एक एक लिफाफा दूंगा, जिनमें से हर एक में 1 लाख रुपए होंगे। मैं चाहता हूं कि मुझे दफनाते समय तुम लोग ये रुपए मेरी कब्र में डाल दो। जब वो आदमी मर गया तो वादे के मुताबिक तीनों बेटों ने उनकी कब्र में अपने अपने लिफाफे डाल दिए। घर लौटते समय बड़ा बेटा गमगीन स्वर में बोला, भाई मुझे बड़ी आत्मग्लानि हो रही है। मुझे बैंक का कर्ज लौटाना था, इसलिए मैंने लिफाफे से 25,000 निकाल लिए थे। मंझला बेटा भी आंखों में आंसू भरकर बोला, मैंने भी नया घर खरीदा है, उसके लिए 40,000 की ज़रूरत थी, सो मैंने लिफाफे में केवल 60,000 ही डाले थे। उन दोनों की बातें सुनकर छोटा बेटा तैस में आकर बोला, शर्म आनी चाहिए, आप लोग पिताजी की अंतिम इच्छा का भी पालन नहीं कर सके। मैंने तो 1 पैसे की भी बेईमानी नहीं की, पूरे 1 लाख का चेक लिफाफे में डालकर आया हूँ।